देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए कॉमा बी सी अलग अलग किसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में और कितना दिन में, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, मतलब ए आज किया तो कल हटता नहीं है, वो कल काम करता है, ठीक है, परसों भी काम करेगा, मतलब शुरू से अंत तक रहेगा। लेकिन बी और सी बारी बारी से मदद करता है, उसका क्या करता है, बारी बारी से क्या करता है, मदद करता है। ए के साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, मेरा पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। समझना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि जो ए है अकेले कितना दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, 10 बी कितना दिन में आपका, ए 10 दिन दिया है, बी कितना दिन है और सी कितना दिन है, ठीक है। अगर तीनों को मिला देंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 30 काम होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, बी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है और सी का एफिशिएंसी, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं कैसे काम करवाना है हमको, क्या आप यहाँ से सोचिए। कह रहा है कि सर एक काम करना जो स्टार्ट करता है वो अंत तक रहता है, ठीक है, तो एक काम ए शुरू से अंत तक रहता है, तो पहला दिन उसके साथ कौन काम करता है, बी करता है, फिर उसके बाद अगला बार कौन आता है, तो ए, और उसके बाद क्या आता है, सी, तो दो ही आदमी है ना, तो फिर रिपीट होगा, ए के साथ कौन आ जाएगा, बी, फिर ए के साथ कौन आ जाएगा, सी, फिर ए के साथ कौन आ जाएगा, बी, फिर ए के साथ कौन आ जाएगा, सी, यही चलते रहेगा कि नहीं बारी बारी से। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया कि नहीं, अब यानी आपको एक आदमी काम कर रहा है उसको मदद करने भी आ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है। तो मान लेते हैं कि अब देखिए तो एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा ना। तो बताइए ए का एफिशिएंसी कितना आया है मेरा, ए का एफिशिएंसी कितना है, अब बी का एफिशिएंसी कितना है, तो मतलब एक दिन में लोग कितना काम निकाल सकता है। देखिए बी का एफिशिएंसी कितना और सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का एफिशिएंसी कितना, एक है, ए और सी है, सॉरी, तो ए का कितना है, 3 है, और सी का कितना है, यानी कितना, 4। ये कितना दिन का काम है, 2 दिन का, पहला दिन और दूसरा दिन, तो 2 दिन में कितना काम, 2 दिन में कितना काम, टोटल काम कितना करवाना है, क्या आपका एग्जैक्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। तो देखिए ये वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया आपका। तो इसके नियरेस्ट जाइएगा तो 9 × 27, तो 3 के से इधर से भी गुना, 3 से तो कितना दिन लगेगा, 6 दिन में कितना काम निपटा देगा, 27 काम निपटा देगा कि नहीं, कितना काम बच गया, अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना काम बचा है, 3 काम करेगा। तो बोले थे कि जो शुरू में करता है वही कब करेगा, यानी जीमा किसके लिए है, ए के लिए नहीं, शुरू में कौन करता है, ए प्लस बी ना कर रहा है, तो लास्ट में 3 काम को कौन सा रहेगा, तो यानी 6 दिन तो लग रहा है, और कितना काम बचा हुआ है, और करेगा कौन, और इसका एफिशिएंसी कितना है, 5, तो यानी कितना डेज हो जाएगा टोटल, 6 दिन और 3/5 डेज। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका यहाँ पे एफिशिएंसी रहेगा इस सब का, वो कहाँ रहता है, एफिशिएंसी कहाँ रहेगा, नीचे, और जो बचा हुआ काम है वो कहाँ रहेगा, जो बचा हुआ काम है कहाँ रहेगा, वो जो बचा हुआ काम रहेगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर। एक बड़ा और देखिए क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्ट तो नहीं कट रहा था, 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा तो बोले थे ना नियरेस्ट, तो 9 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 9 × 3 = 27, तो 3 से इधर भी, 3 से इधर भी, तो कितना दिन, 6 दिन में कितना काम, 27 से काम न करेगा, तो 6 दिन में 27 काम करना है, करना कितना है टोटल काम, 30 काम करना है कि नहीं, तो कितना काम बच गया, 3, तो 3 काम जो बच गया है यहाँ पे वो कौन करेगा, तो जो शुरू में स्टार्ट किया था कौन किया था शुरू में, ए और बी, तो ए और बी कितना एफिशिएंसी है, बोले जो एफिशिएंसी रहेगा वो कहाँ रहता है, और जो काम रहता है वो कहाँ रहता है, शुरू से नहीं थी कार्य क्षमता, अब भाई काम रहता है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, तो कितना आ गया, 6 दिन और 3/5। हमेशा होता है कि नहीं, काम कहाँ रहता है,
एफिशिएंसी कहाँ रहता है? नीचे। समझ गया? तो लिख लीजिए उसका